सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति इकबाल आज आपको सिखाऊंगी अ फेयरवेल टू द टीचर लेसन, है ना। बहुत ही सिंपल लेसन है और बहुत अच्छा लेसन है। तो इसमें क्या बताया है इस लेसन में कि देखो अभी कैसा है, आप लोगों की भी क्लास का कैसा ये एंडिंग है ना। तो अब आप किस में चले जाओगे, सेकेंडरी में भी, आप प्राइमरी के स्टूडेंट हो, है ना। तो कैसा होता है ना, पूरे साल हम जिस टीचर के साथ में बोलते हैं ना पढ़ते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है। हाँ कुछ कुछ होता है, कोई कोई टीचर बोलते हैं ना आती है क्लास में तो किसी किसी बच्चे को कोई कोई टीचर अच्छी नहीं लगती है, कोई तो बोलता है गुस्से वाली टीचर है। लेकिन किसी किसी टीचर से क्या बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की सदस्य है, बोलते हैं ना, उसके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है वो टीचर के साथ। ऐसे ही इस लेसन में दिखा है कि कुछ बच्चे हैं ना वो अपनी टीचर को फेयरवेल, यानी फेयरवेल बोलते हैं ना कि जैसे लास्ट में गुड बाय बोलते हैं ना टीचर को कि अब अगली साल से तो हम आपको मिलेंगे ही नहीं, अब वो बच्चे अगली क्लास में चले जाएंगे, 5th में चले जाएंगे, टीचर चेंज हो जाएगी। तो वो जो दौरान होता है ना टीचर को बाय करने का, तो एक बोलते हैं ना इमोशनल हो जाता है आदमी, है ना। तो उसी के बारे में वो बच्चे जो है इमोशनल हो गए और अपनी टीचर को कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ को हम इस लेसन में देखेंगे। योगिता, our respected teacher Mrs. Shastri and all my friends belonging to class 4th B, as you know well, we have arranged a short function today to say goodbye to our favorite teacher. First of all, I request Madhu to say a few words about her. अब आपने देखा होगा ना कोई भी स्कूल में फंक्शंस होते हैं, है ना, हर अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, कभी गर्ल में बॉय में ऐसे आते हैं, है ना, और वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। फिर वो अपना स्टार्टिंग शुरू करते हैं स्पीच का, फिर वो बोलते हैं कि अभी मेरी फ्रेंड ये फ्यू वर्ड्स बोलेगी, है ना, तो कोई दूसरा बोलता है। ऐसे इसमें योगिता बोल रही है और वो भी कौन से स्टैंडर्ड में है, क्लास में 4th में, और उनका डिवीजन है बी। और उनकी जो टीचर है जिसको देख के बोलते हैं ना, यहाँ पे बच्चे देखो थोड़ा थोड़ा सा पिक्चर में ऐसे रोते हुए दिखाए हैं, है ना। तो उनकी टीचर का नाम है मिसेस शास्त्री, ठीक है। और वो उनकी कौन सी टीचर है, वो फेवरेट टीचर है। तो वो बोलते हैं कि वो चाहेंगे कि मधु आए और अपनी टीचर के बारे में कुछ बोले। ऐसा कौन बोल रही है, योगिता। मधु, our favorite teacher Mrs. Shastri and friends, I'm really going to limit my speech to a few words. अब देखो हर किसी को ऐसा होता है ना कि स्पीच हमेशा बोलेंगे तो बड़ा होता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है, लैंग्वेज होती है कि भाई हम कुछ जो बोलने जा रहे हैं बहुत लिमिटेड बोलेंगे, तो कृपया करके इसे ध्यान से सुने, ठीक है। ऐसा 4 years ago, I never dreamed that I would be able to make a speech in English. It is only because of Mrs. Shastri that I am able to do so today. अब जो ये मधु है वो यही बोल रही है 4 years ago, यानी 1st to 4th, यानी है ना 1st to 4th में मान के चलो हो सकता है उनको यही टीचर हो, कोई अलग टीचर ना हो, तो आज वो इंग्लिश में स्पीच दे रही है तो उसको बहुत प्राउड फील हो रहा है। और देखो बच्चों को तो होता ही है प्राउड फील, क्योंकि देखो अब जब सीनियर से बच्चा 1st में जाता है तो उसको क्या आता है, 2 वर्ड्स का आता है, थोड़ा बहुत ही जान बोलता होगा, माई नेम इज ये, आई एम 5 years old, वो भी इतनी बार बोलते हैं ना, बैलेंस रटाते हैं। आपने अपने देखे भी होंगे, आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे, है ना, या आपके फ्रेंड्स के ब्रदर सिस्टर होंगे, तो उनको एक एक लाइन सिखाते हैं, वो याद करने में होता है। आप लोग बोलते हो अरे ये तो हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन नहीं, 1st स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड जब बच्चा इंग्लिश में स्पीच देता है तो उसको भी बोलते हैं ना प्राउड फील होता है और पेरेंट्स को भी होता है। तो इसको क्यों प्राउड फील हो रहा था मधु को, क्योंकि मिसेस शास्त्री ने उनको जो अपनी ड्यूटी थी मिसेस शास्त्री ने बहुत अच्छे से की और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और हर टीचर का ये फर्ज होना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ाती हो, है ना, उसे बहुत अच्छे से सिखाए ताकि बच्चे हैं ना उस चीज़ को प्राउड फील कर सके। ऐसा नहीं हो कि अरे हम तो ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं ना, सिर्फ बैठे हुए हैं, बाकी तो हम ट्यूशन वाली से ही करा लेंगे, ये टीचर सिखाएगी, जाने दो, बस आके बैठे। और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अरे आजकल क्या होता है स्कूल में, क्या करेंगे, ट्यूशन तो लगाना ही पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है या हमें पढ़ना नहीं आता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ये डिफिकल्ट हो स्कूल में कि सब बच्चों को टीचर इतना ना ध्यान दे पाए, लेकिन सिखाएंगे जिन बच्चों को पढ़ना है, जो बच्चे हो सकता है कि ट्यूशन नहीं जा सकते हैं लेकिन वो वहाँ पे बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, मोस्टली क्या हो रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन एक टीचरों को भी है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए, जिन्हें सीखना है वो सीखेंगे, जिन्हें नहीं सीखना है वो नहीं सीखेंगे। She is great teacher and we have enjoyed every minute of our class. Next year she will not be with us because we are going to a new class, but we will always remember her and I am sure she will be kind enough to remember us too. She has said that we can go and see her at her home whenever we feel like, but we will miss her next year. अब देखो उनका टीचर से इतना अच्छे से अटैचमेंट हो गया था कि उनके टीचर उनको बोलते हैं ना बहुत अच्छे से सिखाती थी, और उनको भी प्राउड है कि वो इतना अच्छा इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि वो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, 5th स्टैंडर्ड में उनको न्यू टीचर मिलेगी। लेकिन उनके टीचर ने बोला है, बच्चे रो रहे हैं तो टीचर को भी तो बोलते हैं तसल्ली देनी पड़ती है। जब आप घर पे होते तो भी भले मम्मी मारने के बाद भी रो रहे हो तो भी मम्मी बोलती है ना कि अगली बार ऐसा नहीं करना, ऐसे गले लगा लेती। ऐसे टीचर ने उनको बोला कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप मेरे घर पे आके मुझसे मिल सकते हो। Yogita, as a token of our love and respect, Shubha will offer her a bouquet of flower and a gift medal we have prepared.
The bouquet and the gift ourselves, it may not look too good, but we know you will understand our feelings. May I request you now, madam, to say a few words. ठीक है, जैसे योगिता ने स्पीच शुरू किया तो मधु ने आके बता दिया कि उन्होंने इंग्लिश बोलना किससे सीखा, मिसेस शास्त्री से सीखा। उसके बाद वापस योगिता लेती है और वो बोलती है कि अब कौन आएगी, शुभा आएगी, उनकी जो क्लासमेट है, और वो आके उनको क्या देगी, अपने टीचर को बुके ऑफ फ्लावर्स देगी और कुछ गिफ्ट देगी। तो उसने बोला कि मैडम जो ये गिफ्ट है ना, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है ना, और ये जो बुके फ्लावर का है, देखो मार्केट से हम जब बुके लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यही हम अगर अलग अलग रोजेस लेके ऐसा बनाने जाएं तो उतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो उसने बोला कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमने बोलते ना अपनी फीलिंग से बनाए, इसलिए बोलते ना प्यार से आप घर पे ग्रीटिंग कार्ड ही बना लो, या कोई भी ऐसी चीज़ छोटी मोटी अपनी तरफ से जो भी कर सकते हो। 2 वर्ड्स अपने लिखो, गूगल पे जाके नहीं कि गूगल में वो हैप्पी बर्थडे का लिखना है तो यू आर माई ग्रेट फादर, है ना, और यू आर माई मदर, ऐसा नहीं, भले आप टूटा फूटा बनाओ, लेकिन पेरेंट्स को पता चलता है कि नहीं इसने कोशिश तो की, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। मिसेस शास्त्री, गर्ल्स एंड बॉयज, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, आई एम सॉरी टू पार्ट विथ यू, ऑफ कोर्स, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब देखो जो उनके साथ में गर्ल्स भी पढ़ते थे, गर्ल्स को भी वो बोल रही हैं और बॉयज़ को भी बोल रही है कि उनको भी बोलते हैं ना कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि वो उनसे अलग हो जाएंगी, लेकिन क्या करेंगी, बोलते हैं ना कि जैसा जैसा वक्त आता है उसको आपको वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। यू हैव गिवन मी द बेस्ट रिवार्ड अ टीचर कैन आस्क फॉर। यस, देखो जो टीचर अपने बच्चे को, है ना, स्टूडेंट को अच्छे से सिखा रही है ना, तो उसको भी है ना, जो बच्चे को जितना पढ़ाई में होता है या पेरेंट्स को जितना होता है उससे ज़्यादा ना कई गुना टीचर को लगता है कि बच्चा है ना, वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है वो मार्क लेके आए, क्योंकि उस बच्चे उस स्टूडेंट की इसमें है ना टीचर का भी बोलते हैं ना सक्सेस में हाथ होता है कि उस टीचर ने, क्योंकि देखो बच्चे उतना हो सकता है कि ध्यान ना दें, इधर उधर करें, उन्हें हार्ड लगे, ईजी चीज़ भी हार्ड लगे होता है, लेकिन एक टीचर की ड्यूटी होती है बच्चे का माइंड समझ के वो किस तरीके से समझेगा, उसको कैसे समझाया जाए ताकि वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। The confidence with which you conducted this program was really amazing. You have done equally well in all other activities throughout the year. I'm sure you all have a bright future ahead of you. I wish you all the best in my life. ठीक है, अब देखो जब उनकी टीचर ने देखा कि इतना अच्छे से इन्होंने स्पीच बनाया और खुद ने बुके ऑफ फ्लावर्स बनाया, गिफ्ट बनाई, यानी ये बच्चे मेरे को बोलते ना दिल से प्यार कर रहे हैं, और दिल से प्यार कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो देखा होगा कि ये टीचर ने कितनी मेहनत उन बच्चों पे की है। लोग बोलते रहे कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा मानना है कि बच्चों को कुछ ज़्यादा समझ में आता है, समझ बड़ों को भी आता है। बड़े क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो जाने दो, हमको कौन सा इनके साथ ज़िंदगी काटनी है, लेकिन बच्चों को क्या होता है, ये छोटी उम्र होती है, छोटी छोटी बातें उनको हमेशा याद रहती हैं, और जब वो अच्छी बात उनको कुछ लग जाती है तो वो बोलते हैं ना उनके साथ में उनका अटैचमेंट हो जाता है। ऐसे ही इन बच्चों का अपने टीचर के साथ में अटैचमेंट हो गया था। तो क्लास थैंक यू मैम क्लास में करके वो बोल देती, तो टीचर भी उनसे अटैच थी और बच्चे भी अटैच थे। तो आई होप कि आप लोगों की भी कोई ना कोई फेवरेट टीचर होगी, और जो अगर टीचर्स मेरा कोई वीडियो देख रही हैं तो उनसे भी यही है कि बच्चे हैं थोड़ा सा बोलते हैं ना कि उतना शायद वो हमारे हिसाब से ना चले। कभी कभी लगता है कि अरे वो वाले लास्ट ईयर के बच्चे तो बोलते हैं ना आराम से पढ़ के निकल गए, ये वाले क्लास के ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारी ड्यूटी है और हर बच्चे को हमें अच्छे से सिखाना है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ता है नहीं तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कब कौन हमें कहाँ टकरा जाए, है ना, और कब हमारे लिए कौन बोलते हैं ना फायदेमंद निकल जाए। हमारे लिए नहीं निकलेगा तो देश के लिए तो कम से कम निकल जाए, वो अपनी लाइफ में सक्सेस करे। इससे बड़ा सही मायनों में टीचर के लिए एक रिवार्ड और क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चों को पूरा याद रहता है। नर्सरी जूनियर को तो नहीं कह सकते, लेकिन सीनियर की कौन सी टीचर थी हर बच्चे को याद रहता है, ये तो 4th स्टैंडर्ड की बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।